नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। राजिम नगर पंचायत में किस तरह से भ्रष्टाचार फलता फूलता नजर आ रहा है, जिसका जो है खुलासा राजिम नगर के जागरूक युवा एवं आरटीआई जो है कार्यकर्ता विनीत पारक जी करने वाले हैं। जी विनीत जी, क्या मामला है बताएं। इसमें मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत ना बहुत सारे दस्तावेज इसमें मैंने निकलवाए हैं, जिसमें सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन शुरुआत अगर अपन करेंगे तो प्लेसमेंट ठेकेदार के मतलब बात निकलती है, जिसमें शासन से स्वीकृति केवल नगर पंचायत राजिम को 43 लोगों को रखने की, मतलब कर्मचारी को रखने की स्वीकृति है। हाँ। लेकिन काफ़ी समय मतलब संभवतः 2019 के आसपास से 53 लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है। मतलब 10 अतिरिक्त लोग हैं इसमें, तो वो पेमेंट किसको जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, इसमें मतलब ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय हो जाता है। मतलब आज के तारीख में अगर देखा जाएंगे तो लगभग 45 से 50 लाख रुपए का ये घोटाला माना जाएगा, जिसमें मेरे पास लिखित में आया हुआ है कि दिनांक 4/11/2023 तक के नगर पंचायत राजिम को 43 लोगों को ही रखने की अनुमति है। सीएमओ द्वारा जरूर ये बोला जा रहा है कि 10 लोग हमारे पास जो है वो स्वच्छता कमांडो के रूप में हैं। अगर ऐसा है तो वो उसकी अनुमति दिखाए, हम उसकी अनुमति की मांग करते हैं। कमांडो बता रहे हैं, हाँ, जिनका पेमेंट इसी के माध्यम से हो रहा है। पेमेंट तो इन्हीं के माध्यम से ही हो रहा है भाई। जी। अगर 10 लोग स्वच्छता कमांडो अलग है, प्लेसमेंट ठेकेदार से, प्लेसमेंट अगर कर्मचारी से अलग है, हाँ, तो उनका भुगतान अलग होना चाहिए। ये सूची जो हमने मांगी थी कि भाई प्लेसमेंट कर्मचारी की हमको सूची दिया जाए, तो इन्होंने 53 लोगों की सूची दी है। इसमें इन्होंने पेरोल पे 53 लोगों की सूची दी है, जिसमें 10 नाम एक्स्ट्रा है। तो भाई ये 10 लोगों को मतलब अनुमति के विरुद्ध इन लोग कैसे रखे 10 लोगों को? सबसे पहला मुद्दा तो ये आता है। और उसके बाद आप एक चीज दिखा रहे थे मेरे को जी, जो है इसमें कुछ नियम प्रावधान था। हाँ, इसमें एक नियम है, ये वाला, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें भाई अगर शासन से जो भी अनुमति है उसके विरुद्ध अगर जाकर एक जन भी या किसी को भी अलग कर्मचारी को इन लोग ऊपर रखते या भुगतान होती है, तो उसकी कटौती ना लगभग जो भी मतलब उसका अमाउंट रहेगा उसकी कटौती होती है सीएमओ के वेतन से। इसमें 11 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, ये शासन का पत्र है। इसमें सीएमओ के वेतन से इसमें कटौती होती है अगर अतिरिक्त कर्मचारी को रखा जाता है तो, है ना। जिसमें इसमें अगर आप गौर करेंगे, इसमें 15 पॉइंट में लिखा है, निकाय द्वारा वार्डवार सफाई में यदि कोई एजेंसी अनुबंधित की गई है, उसमें सफाई कामगारों की संख्या भी, अर्थात प्लेसमेंट एवं सफाई ठेके में कार्यरत कुल सफाई कामगारों की संख्या इसी आदेश के अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगी। मतलब 43 लोगों के अंतर्गत ही इनको जो भी रखना है, चाहे वो स्वच्छता कमांडो ही क्यों ना हो, 43 लोगों के अंतर्गत रहना चाहिए, ना कि 43 लोगों के बाहर इनको रखना है। तो इसमें स्पष्ट इसमें लिखा गया, आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे। ये आदेश है अवर सचिव HR दुबे जी का, है ना। तो इसका हाँ, इसका उल्लंघन किया गया है जी। और दूसरी अगर बात करें प्लेसमेंट के अलावा, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है जिसमें ई टेंडर का मामला आता है, टेंडर क्रमांक 732, जिसमें सबसे पहला मुद्दा ये जो बता रहे हैं, ये दूसरा मुद्दा मतलब दूसरा विषय है या दूसरा घोटाला है ये? हाँ, ये पहला ये हो गया, अब दूसरा घोटाला आप बताने जा रहे हैं कि ये टेंडर में किस प्रकार से नगर पंचायत राजिम में घोटाला यहाँ पे किया जा रहा है, जिसका पूरा खुलासा विनीत पारक जी कर रहे हैं। जी बताएं आप। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो सर ये आता है कि भाई शासन द्वारा टेंडर खोलने की कम से कम समय सीमा तय की गई है, जो कि 20 दिन है। इसमें समाचार पत्र में प्रकाशित दिनांक 6/9/2022 को हुआ था टेंडर का, और टेंडर खोलने अंतिम तारीख दी गई है इसमें 23/9/2022, जो कि 14 से 15 दिन है मात्र। तो भाई ये तो सीधा सबसे पहला उल्लंघन वहां हो गया, जिसमें टेंडर निरस्त किया जाना चाहिए। दूसरा, ये सब जांच का विषय है कि भाई ठेकेदारों की रसीद किसने काटी है, लिफाफा का आवक जावक भी तारीख इसमें चेक होना चाहिए। दूसरा, इसमें भाई इसके पहले भी महालेखाकार द्वारा इनको आपत्ति आ चुकी है कि भाई ऐसा काम आप ना करें कि 20 दिन के पहले टेंडर आप अंतिम तारीख तय करने का, और यही 3-4 ठेकेदारों को बार बार काम कैसे दिया जा रहा है। ये टेंडर के अंतर्गत लगभग 43 काम निर्माण कार्य है, जो कि वही 3-4 ठेकेदारों के बटा हुआ है, पूरा 43 काम पूरा। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो है इन लोग की आपसी मिली भगत से ये प्रक्रिया यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल बोल सकते हैं इसको। एक बार ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए और इसमें कड़ाई से जांच होनी चाहिए। टेंडर में जो है आपत्ति कौन से टेंडर में लगा था और कहां से आपत्ति आई थी? महालेखाकार जी से आपत्ति आई थी इसमें। टेंडर क्रमांक 730 दिनांक 6/9/2022 निविदा क्रमांक, हाँ इसमें आपत्ति है।
और आपत्ति होने के बाद भी ये काम अभी क्या किस प्रोसेस में है, वो जानकारी है? अब ये तो जांच का विषय है, इसमें पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें आपत्ति लगने के बाद कौन किसको पेमेंट दिया है। कायदे से नियम अनुसार तो आपत्ति लगने के बाद सारा पेमेंट रुक जाना चाहिए। तो वो पेमेंट हुआ है कि नहीं, वो सबसे बड़ा जांच का विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो तत्काल प्रभाव से सीएमओ को निलंबित करना चाहिए और टेंडर को निरस्त करना चाहिए। आपने इतने जब अभी आज जो है 2 ही खुलासे आपने किया, क्या आपने आगे की जो है घोटाले के संबंध में उचित कार्रवाई के लिए आप कहाँ अभी आवेदन दिया है और क्या चाहते हैं आप? इसमें नियम अनुसार हमने सबको, हालांकि सूची तो बहुत लंबी, 8-10 फाइल हमारे पास तुरंत अभी सबूत सहित इकट्ठा हो चुकी है, जिसमें कई जगह ये है कि टेंडर जिनको दिया गया है उनका जीएसटी सस्पेंडेड है। एक जगह ऐसा है कि बिना नक्शा खसरा इन्होंने टेंडर पास कर दिया। एक टेंडर ऐसा है भाई जिसमें इन्होंने ये बोला है कि जांच रिपोर्ट हमने लगा दी इसलिए पेमेंट हुआ है। हमने जांच रिपोर्ट की जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत दस्तावेज मांगे तो इन्होंने लिख के दे दिया निरंक है। तो ये सब घोटाले तो खैर बहुत लंबे हैं, बट शुरुआत हमने 2 पॉइंट से की है। इसके बाद हमारा यही कदम रहेगा कि हम अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसमें हाईकोर्ट में फिर पीआईएल दर्ज करेंगे अपनी। तो ये थे हमारे साथ विनीत पारक जी, जिन्होंने आज पूरे नगर पंचायत में हो रहे घोटाले का जो है चरणबद्ध तरीके से आज जो है पहला मामला का खुलासा इन्होंने किया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर नगर पंचायत सीएमओ क्या कहते हैं। और नीचे इस वक्त हमारे साथ जो है नगर पंचायत राजिम के सीएमओ सर मौजूद हैं। जी सर, ये जो आपके ऊपर आरोप लगा, मतलब नगर पंचायत के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है प्लेसमेंट कर्मचारियों की संख्या 43 स्वीकृत है शासन से और यहाँ पे 53 लोगों की कार्य हैं और पेमेंट भी उन्हीं का किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? इसमें हमारे यहाँ सेटअप जो है प्लेसमेंट का 43 है। और जो 53 बता रहे हैं वो जो है 10 स्वच्छता कमांडो है ना। और जो 31/12/2018 का जो आदेश है इसमें है कि स्वच्छता कमांडो की नियुक्ति निकाय द्वारा अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से रखा जाएगा, इसलिए 53 दिखा रहा है। ये जो है 10 जो है स्वच्छता कमांडो हैं, जिस भी नगर पंचायत में 10,000 से अधिक जनसंख्या रहेगी वहाँ पर 10 स्वच्छता कमांडो रहेंगे। जी अच्छा, ये है सर आप जी। तो सर इसका जो पेमेंट जो है प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा कैसे किया जा रहा है? फिर ये प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नहीं होता है, इसमें क्या है, ये एजेंसी के माध्यम से रखना, इनका पेमेंट शासन द्वारा आता है। हाँ ठीक है, लेकिन जो है प्लेसमेंट तो वो जो है पेरोल एक साथ बनाते हैं। पेरोल एक साथ बनता है। अच्छा ऐसा है। जो 10 जो कर्मचारी हैं है ना, वो महिला कमांडो हैं, ऐसा कहना है? नहीं, स्वच्छता कमांडो। हाँ, स्वच्छता कमांडो है ना, उनका पेरोल में एक साथ बनता है। क्या है, जैसे पेमेंट कहाँ से होता है उनका शासन देती है, मतलब कमांडो का शासन पेमेंट। और जो 43 जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनका निकाय द्वारा होता है। तो जो जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है आरटीआई एक्टिविस्ट विनीत पारक के द्वारा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ जो है मतलब 43 स्वीकृत है और 53 रखे हुए हैं, तो इस आरोप के ऊपर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल गलत आरोप है, जो मैंने आपको बता दिया है जी। वही है, 43 प्लेसमेंट है जी। साथ ही सर एक और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया जो है समयावधि में नहीं, समय से पहले जो है टेंडर प्रक्रिया खोला गया है, जबकि उसका समयावधि उन्होंने कहा कि 20 दिन का रहता है ना, नियमानुसार। साथ ही उन्होंने कहा कि टेंडर नंबर 730 में आपत्ति लगा हुआ है, कैग में है ना, कैग नहीं, इसमें आपत्ति लगाया हुआ है। और करीब इस पर क्या कहना है टेंडर प्रक्रिया पर? जो टेंडर समय से पहले है तो इसका तो फिर हमारे विभाग से जांच होगी, अगर कहीं समय से पहले। और कब का है, जो उन्होंने जो मेरे ध्यान में आया था ये 2022 का था लगभग, हाँ 90 महीने का था ये पहले का था। और कैग वाला जो है वो आप उसको मैं देख के ही बता सकता हूँ, उसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। ये 2 कैग में लगा है। ये नगर पंचायत के ऊपर जो है नगर के ही युवा द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रकार से नगर पंचायत में गड़बड़ी का मामला किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है जी। ये तो क्लियर हो गया आपका जी। ये प्लेसमेंट वाला तो आपने बता दिया, ये टेंडर प्रक्रिया वाले में फिर शासन से जाएगा कि भाई आखिर ऐसा कि हुआ है तो फिर क्या बोलते हैं? क्या ये गलत है क्या सर कि 20 दिन के भीतर, 20 दिन के पहले 15-16 दिन में क्या टेंडर प्रक्रिया में जो है खोला जाता है क्या?
उससे पहले अब ये शासन निर्धारित करेंगे कि भाई वो खोला क्यों गया है, लगा है क्यों लगा है। जी जी। और अगर कहीं खोला है तो किस कारण से है। हाँ। ये सारी शासन में जांच हो जाएगा। जी जी। है ना जी। ये सारी बातें शासन में उन्होंने शिकायत भी किया है। जी जी। तो वहाँ से जांच होगा तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा इस विषय में। जी। तो ये थे हमारे साथ राजिम मुख्य नगर पालिका अधिकारी सालमे सर, है ना, सलामे सर, जिन्होंने इस पूरी जो है 2 प्रमुख घोटाले, टेंडर प्रक्रिया और एक जो है प्लेसमेंट कर्मचारियों के संबंध में जो है इनसे सवाल जवाब के, जिन्होंने अपनी बात बड़ी शालीनता से इन्होंने रखी है। जी भैया बताएं कि नगर पंचायत राजिम में जो प्लेसमेंट कर्मचारी और महिला कमांडो जिस प्रकार से मामले का जो है घोटाला सामने आ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? यह भ्रष्टाचार का खुला खेल विगत 5 साल से चल रहा है और राजिम नगर पंचायत के सीएमओ सलामे जी के द्वारा मीडिया को, आम जनता को गुमराह किया जा रहा है और गुमराह करके यह बताया जा रहा है कि इसकी अनुमति हमें प्रदान है, जबकि इनके अनुमति में स्पष्ट आदेश है कि मात्र और मात्र 3 माह के लिए स्वच्छता कमांडो की नियुक्ति की जानी है, जबकि भ्रष्टाचार का खुला खेल विगत 5 वर्षों से जारी है। जो ये ऐसे झूठे और गुमराह करने वाले सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके प्रशासन, शासन अपनी छवि बरकरार रखे। ये क्या लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो है आप लोगों के द्वारा आरटी के माध्यम से जो जानकारी निकाली गई, अब आप लोग को लग रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगामी आप लोगों की जो है कार्यशैली क्या रहेगी? हमने इसकी शिकायत संचालनालय, आयुक्त, नगरीय निकाय तक कर दी है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो अभी नगर पंचायत के अभी बहुत से जो कारनामे अभी खुलकर निकल कर आने वाले हैं, उसके साथ साथ धरना प्रदर्शन, आत्मदाह और सबसे अंतिम विकल्प के रूप में हाई कोर्ट है, जहां पर हम अपने न्याय के लिए आगे तक जाने का विचार कर रहे हैं। और आम जनता के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों, सीएमओ के, नगरीय निकाय या नगर पंचायत के सीएमओ के द्वारा ऐसा जो खेल खेला जा रहा है उस सब को निकल के बाहर लाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। राजिम नगर पंचायत में इस प्रकार से जो घोटाला सामने आ रहा है, क्या राजिम नगर के लोग इस चीज़ को किस रूप में देख रहे हैं? अभी तक राजिम के लोग इनसे अनभिज्ञ हैं। अगर उनको जानकारी प्राप्त होगी तो निश्चित मुझे उम्मीद है कि यहाँ के नगर परिषद, यहाँ के जो सीएमओ और तत्कालीन सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करने से वो चूकेंगे नहीं, क्योंकि राजिम की जनता और यहाँ के पार्षद बहुत ही जागरूक और सक्रिय हैं। बिल्कुल निश्चित ही सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई होगी, ऐसी हमारी उम्मीद है।